बस 2 मिनट फुल कंसंट्रेशन और पेशेंस मेंटेन रखो, वीडियो से कनेक्ट हो जाओगे और आपका सारा कॉन्सेप्ट और डाउट तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस इतना बेहतर हो जाएगा कि एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। What was सत्याग्रह? सत्याग्रह क्या था? नेम एनी टू प्लेसेस वेयर सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी। गांधी जी दो जगह पे सत्याग्रह लॉन्च किया था, वो सब कौन सा था? और इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। नेम द टू मेन सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पेजेंट्स इन 1916 एंड 1917। तो वो दो जो सत्याग्रह जो लॉन्च किए थे, तो उसका डेट दे दिया गया है 1916 और 1917। तो सबसे पहले पूछा है व्हाट वाज सत्याग्रह। सत्याग्रह एक्चुअली में था क्या? सत्याग्रह वाज ए नॉन वायलेंट मेथड ऑफ मास एजिटेशन अगेंस्ट द ऑपरेसर। सत्याग्रह जो था उसमें कोई हिंसा झड़प लड़ाई सब नहीं था, दंगा फसाद नहीं था। वो जो है कि एक शांति से सत्य का आग्रह करने का एक मेथड था। वो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स जो थे, जो उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उसके लिए द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर हिम। तो सत्याग्रह का जो आइडिया आया महात्मा गांधी के, वो जो है ना सच्चाई के लिए लड़ाई करने के लिए सिखाया, और उस सच्चाई की ताकत क्या होती है और सच्चाई को खोजने के लिए उसके लिए प्रेरित किया। तो सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह जो 1916 में किया था। दो पूछा है, तो चंपारण और खेड़ा का डिस्कस कर लेते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी लॉन्च्ड द सत्याग्रह टू इंस्पायर द पेजेंट्स टू स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। तो चंपारण सत्याग्रह बेसिकली लॉन्च किया गया था, जो कि नील की खेती ज़बरदस्ती ब्रिटिशर्स जो है कि इंडियंस को ज़बरदस्ती थोप दिया जाता था कि जो नील का खेती ही करो। तो इसलिए गांधी जी उससे जो है कि इंडियंस का ज़्यादा मुनाफा हो नहीं पाता था, क्योंकि इंडिया में नील का उतना ज़रूरी था नहीं। इसलिए तो गांधी जी एक सत्याग्रह लॉन्च किए, पेजेंट्स को जो है कि उत्तेजित किए, उसको जो है कि बल दिए कि आप लोग आवाज़ उठाइए, जो है कि ये प्लांटेशन सिस्टम हम लोग को जो मन होगा वो करेंगे। उसके बाद बी खेड़ा सत्याग्रह भी वो किए। वो जो है कि बेसिकली वो जो है कि उस तरह के पेजेंट्स के लिए किए थे जो कि जिसका क्रॉप जो है फेल हो गया था, मतलब फसल का पैदावार ठीक से नहीं हो पाया था, पैदावार साफ बर्बाद हो गया था प्लेग एपिडेमिक के कारण। तो वह जो है कि टैक्स देने में असमर्थ थे और रूम का रेंट भी देने से असमर्थ थे, इसीलिए वह जो है कि डिमांड के लिए आवाज़ उठवाए। ही लॉन्च द खेड़ा सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स who were not in the position to pay revenue due to crop failure। तो वह खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किए पेजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जो कि उस पोजीशन में नहीं थे कि उसका जो रेवेन्यू टैक्स जो है कि दे सके, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो गया था। दूसरा क्वेश्चन में है हु वाज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज बुक का राइटर कौन है? व्हाट वाज द थीम ऑफ द बुक, मतलब उस बुक का सार क्या है। और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ गांधी जी एज ही एक्सप्रेस्ड इन द फेमस बुक हिंद स्वराज रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि हिंद स्वराज जो है कि गांधी जी ही लिखे हैं, तो उसका जो है कि थीम क्या था वो हम लिख लेते हैं। महात्मा गांधी रोट द हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज बुक को लिखा। In this book, Gandhi ji declared that the British rule was established in India with the cooperation of Indians। तो गांधी जी लिख दिए क्लियरली कि जो ब्रिटिशर्स जो हैं, जो यहाँ पर रूल कर रहे हैं, वो इंडिया के कोऑपरेशन से कर रहे हैं। अगर इंडिया से समझौता उसकी नहीं होती तो वह जो है कि इंडिया में जो है अपना पावर नहीं दिखा पाते। तो एंड ही सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ द कोऑपरेशन। और वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो यहाँ पे पल रहे हैं इसलिए क्योंकि इंडियंस उसको कोऑपरेशन कर रहा है। कितना भी वो जो है अत्याचार करते, इंडियंस कोऑपरेशन कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे सर्वाइव है। इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस जो है उसको कोऑपरेट करना रोक दे, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर। तो एक साल के अंदर ही वह फूट जाएगा, मतलब वो नहीं चल पाएगा इंडिया में। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड बी इस्टेब्लिश। और स्वराज जो है कि अपने आप वह स्थापित हो जाएगा।